दीप खरीदारी की राय है और खरीदारी की राय है महाराष्ट्र सीमलेस में। इस स्टॉक में 308 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर तेजी करने की राय है। और वजह यह कि आज एक बढ़िया खबर आई है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है सीमलेस ट्यूब्स पर जो लगी हुई है ऑलरेडी, उसको और आगे बढ़ाया गया है। तो अब जो विदेशों से जो सस्ता इंपोर्ट होने का, यहाँ पर डंप करने का जो खतरा था, वो इनके लिए हो गया है कम। और ये ड्यूटी है, इसको पॉजिटिवली आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये कि देखिए, कच्चा तेल 55-60 डॉलर के ऊपर जब टिक जाता है ना, तो फिर इन कंपनियों के लिए बड़े ऑर्डर्स आते हैं और स्पेशली मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज से आते हैं। गल्फ कंट्रीज में फिर कच्चा तेल अगर ऊपर रहता है तो उनके डिमांड पाइप्स की और ये सीमलेस पाइप्स की बढ़ती हुई दिखती है। तो उसका दूसरा बड़ा फायदा महाराष्ट्र सीमलेस को मिलेगा। और तीसरा, वैल्यूएशंस के लिहाज से आप देखेंगे तो बढ़िया आकर्षक स्टॉक है। लास्ट क्वार्टर में 10 रुपए के आसपास की ईपीएस की थी कंपनी ने, और अब ये जो वित्त वर्ष है इसमें आराम से 50 रुपए के आसपास की ईपीएस करेगा। स्टॉक चल रहा है 300 रुपए के आसपास, तो 6 के मल्टीपल के आसपास है। उस लिहाज से हमें लगता है कि बहुत बढ़िया एक्शन आगे चलते महाराष्ट्र सीमलेस में हो सकता था। मैं सोचा था जिंदाल सो दूं या महाराष्ट्र सीमलेस, लेकिन जिंदाल सो पिछले 1-2 दिनों में ऑलरेडी काफी भाग चुका है, इसलिए महाराष्ट्र सीमलेस ज्यादा बेहतर पोजीशन है। 320 का पहला छोटा टारगेट है जिसके आसपास आ चुका है। 340, 360 दो और टारगेट है जिनके लिए आप लेकर चले, और एक छोटा टारगेट 330 का और बीच में जोड़ लें। 330, 340, 360 ये 3 टारगेट के लिए आपको महाराष्ट्र सीमलेस में खरीदारी करनी चाहिए। और अगर कोई पोजिशनली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लंबा नजरिया लेकर चल रहा है तो उसको 425 रुपए के आसपास के टारगेट रखने चाहिए। 1.5-2 साल के हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 425 के टारगेट रखिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 320 के बाद 330, 340 और 360 के रखने चाहिए। महाराष्ट्र सीमलेस ये एक बेहतरीन स्टॉक है जहां पर एक्शन हो सकता है। जय ठक्कर हमारे साथ है। जय से एक बार चार्ट पे राय ली जाए। जय, महाराष्ट्र सीमलेस देखिए चार्ट, जरा बताइए क्या टारगेट सही होंगे इसके लिए। अनिल जी, मैं आप जब भी बता रहे थे तब चार्ट ही चेक कर रहा था। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग मुझे भी लग रहा है ये चार्ट पर जो हिसाब से ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है, जो हिसाब से एक मोमेंटम बना हुआ है इसमें। इनफैक्ट सारी डिग्री पर अनिल जी मैं देख रहा हूँ, मंथली से लेकर डेली चार्ट्स पर, इनफैक्ट आर्ली चार्ट्स तक जो हिसाब से एक मोमेंटम बना हुआ है, जो हिसाब से एक अच्छी वॉल्यूम्स में ग्रोथ आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ अनिल जी, तो मुझे मिनिमम टारगेट जो इसका नजर आ रहा है वो है 349 का। 349 के टारगेट्स इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में देखने मिलने चाहिए। और पोजिशनली जब मैं देख रहा था अनिल जी, तो मुझे इसके टारगेट लगभग 440 तक के नजर आ रहे हैं। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी अच्छा लग रहा है, और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो 349 तक के लेवल्स हमें देखने मिल ही सकते हैं। सो लगभग 10% शॉर्ट टर्म में नजर आ रहा है, एंड समवेयर अराउंड 25-30% मुझे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू महाराष्ट्र सीमलेस नजर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। तो 350 के आसपास, 349 के टारगेट के लिए आपको महाराष्ट्र सीमलेस में करनी चाहिए खरीदारी। ये है आपके लिए टारगेट्स जय की तरफ से आते हुए। अनिल जी, अगेन एक राजस्थान की कंपनी है मंगलम सीमेंट लिमिटेड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक का जिक्र मैंने पहली बार किया है, मैंने पहले भी किया, बट जेम स्टॉक में नहीं लिया। मैं काफी सालों से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। 2012-13 में पहली बार पहले वाली पारी में मैंने दिया हुआ स्टॉक, फिर वापस से दिया। और ये स्टॉक की खास बात ये है कि बिरला ग्रुप की कंपनी है, बीके बिरला ग्रुप कंपनी, और अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो आप ये मान लीजिए कि अल्ट्राटेक से रिलेटेड कंपनी है एक तरीके से। और सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी की एक तरीके से री रेटिंग होनी चाहिए। सिर्फ 700-750 करोड़ पे ये कंपनी अवेलेबल है। जबरदस्त कैपेसिटी एक्सपेंशन रिसेंटली कंपनी ने किया है, और उसकी वजह से देखिए नंबर्स में जबरदस्त इंप्रूवमेंट और जबरदस्त मतलब बैलेंस शीट में क्वालिटी और इंप्रूव हुई है। स्टॉक का पी सिर्फ 8-8.5, मतलब बहुत सस्ता लगता मुझे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले ये सिंगल डिजिट में हुआ करता था, अब ये डबल डिजिट में आ गया है। 16.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेना चाहिए। एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक आराम से 330-340 के टारगेट्स के लिए आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। और इसका हाइज में एक बार बता दूं कि 470 के ये हाइज पहले दिखाया हुआ है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। एंड सीमेंट सेक्टर पे वैसे ही काफी सारे स्टॉक्स मैंने दिए हुए हैं, तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए। मंगलम सीमेंट खरीदारी करिए। और मिड कैप सीमेंट में तो जैन साहब जबरदस्त पिक्स हमारे लिए हर बार लेकर ही आते हैं, तो ये काउंटर है जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छे गेंस आपको यही दिखा सकता है। आइए चलते हैं जय ठक्कर।